खबर है राजनांदगांव से, जहां लालबाग स्थित सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें कि युवक के पेट में समस्या के चलते अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद 12,500 रुपए लिए गए। बाद में दबाव में आकर अस्पताल ने पैसे वापस कर दिए। परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर फाइल पेंड्री मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाई है, जिससे मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सामाजिक संगठनों ने न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में अस्पताल की लापरवाही और पैसे की मांग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और मृतक के परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। रहे दीक्षित के पास ले गए, वहाँ एडमिट रही से, तो तबीयत खराब रही तो वहाँ भर्ती रही तो ख़त्म हो गया। कैसे खत्म हुई, उसके का समस्या बताई से? समस्याओं का सब इलाज चलिस नहीं, तो वो कुछ प्रॉब्लम रही सोई बीमारी के गा, तो ऑपरेशन करवा रही से। आप मतलब का बता रहे से कि का इलाज करा था नहीं सही? ये ऑपरेशन करवाई है, देखी दुखई सफा सोनोग्राफ एक्सरे में साहब, तो उसका कुछ लिख ले रही सो। अब मालूम नहीं है मोला, उतना सीधा साधा आदमी हो तो बताई तेकर हिसाब से कर दे साहब इलाज। आयुष्मान कार्ड से पैसा कटी से वे और कैश कितना ली से? 12,000 ले रही से नकदी? हाँ, और जमा करना के रिश्ता अभी नहीं है, गरीब आदमी साहब। आयुष्मान से कितना काटे? हाँ, पता नहीं है अभी। वो 12,000 जमा करे के बाद में और कतिक पैसा जमा करे लगी बोले रही से? वो मैंने 1.5-2 लाख रुपया भाग यही ऐसे बोले रही से। फिर एकदम गारंटी नहीं हो रही से कि उतना चढ़ यही इलाज के हिसाब से होत रही से। ऑपरेशन की सूचना दी से? नहीं दे, अभी कहीं नहीं मिले है मोला। कितना उम्र का रही आपके लड़का? लड़का 26-27 साल हो गए, लिखा पढ़ा वह गुड्डिया है। कल 8 बजे के आसपास इनका बच्चा एक्सपायर कर गया, तो इनको कहीं से पता चला तो मुझे बताया कि भैया मैं अकेला हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में यहाँ कोई नहीं मदद करने के लिए, और ये हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पर गया, जाके देखता हूँ कि लाश ऐसी बांध के पड़ी हुई है वहाँ पे, और कोई भी उनका स्टाफ नहीं था। मैं बोला इनके क्या क्या इलाज हुआ है वो फाइल उपलब्ध कराइए, तो उन्होंने फाइल को देने से इनकार कर दिया, हम फाइल को नहीं दे सकते। मैं बोला भाई क्यों नहीं दे सकते? बोले पुलिस वाले आएंगे तब देंगे। मतलब पुलिस वाले के बोलने से एडमिट थोड़ी ना किए हैं भाई, हमारा पेशेंट है, हमको जानकारी होना चाहिए क्या इलाज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो डॉक्टर भी वहाँ से भाग गया, क्योंकि उनकी इसमें घोर लापरवाही है। छोटा सा फीवर के कारण बिना बताए ऑपरेशन कर देना, और उसके बाद भी जब इनके कंट्रोल से बाहर बात थी तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर के लिए बोलना था। जब इनके पास सुविधा नहीं है तो वो ऑपरेशन करना ही नहीं था। लेकिन इनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू होती है, इसलिए इन लोगों को ऑपरेशन या एडमिट दिखाना रहता है। तो इनको लूट के चक्कर में ये सारा किया गया है। इस लूट के खेल में इनके बच्चे की जान गई है। फकीरराम यादव शुक्रवार को रात में करीब 8 बजे 21 तारीख को हमारे यहाँ गैस्ट्रिक परफोरेशन, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोले तो अकड़ी का कटना, उसके इलाज के लिए आए। उसमें ऑपरेशन तत्काल करना जरूरी रहता है, जो कि हमारे सर्जन द्वारा किया भी गया। फकीरराम यादव को पहले से ही किडनी का भी समस्या था, उनको पीलिया भी डेवलप हो गया था, और उनको एक कोलेजन डिसऑर्डर करके बीमारी होती है, जो कि लाइलाज बोली जाती है, एक वो बीमारी थी। उनके परिजनों को स्पष्ट रूप से हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स द्वारा समझाया गया था कि अभी की स्थिति में ऑपरेशन करवाने में इनके बचने की उम्मीद 5% है, ऑपरेशन नहीं कराने में तो कोई उम्मीद ही नहीं, और मरीज सीरियस है और इसके बचने की संभावना बहुत कम है, और अगर आप चाहें तो इसको कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो उनके परिजनों द्वारा बोला गया कि नहीं, जो भी इलाज करना है आप यहीं करिए। तो उसी संबंधित इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर मल्टी ऑर्गन में उनको प्रॉब्लम होते जा रहा था, तो जैसा जैसा प्रॉब्लम हो रहा था कंसल्टेंट लोग वैसे इलाज करते थे। कितने की चार्ज लिए गए? कोई चार्ज नहीं है।
आयुष्मान के तहत इलाज। आयुष्मान के तहत इलाज। फिर भी प्रार्थियों का आरोप है कि 12,500 रुपये नगद लिया गया। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कुछ कह सकता। तस्वीरें भी यहाँ से वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें साफ तौर पर उस परिजन के हाथ में पैसे दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल विभाग के द्वारा पैसे को मामला उठने के बाद वापस किया गया है। वो ऐसा है कि जब यहाँ पे अगर 25-30 लोग आके हमला करते हैं तो हम लोग उस समय में इस चीज़ को, और भी जो मरीज हैं जो एडमिट हैं, जो है सीरियस मरीज, उनको परेशानी ना हो, उसके लिए चीज़ों को करने के लिए हमने उसको ऐसा किया होगा। और कल मैं यहाँ था नहीं, रात में तो मुझे जानकारी